Good morning, students. See, chapter which we are doing is gravitation. इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, जैसे ग्रेविटी सीख ली, ग्रेविटेशन सीख लिया और कुछ फॉर्मूले सीख लिए। और ये जो अभी करंट पेज आपको नज़र आ रहा है, इस पेज में मैंने फॉर्मूले कैसे चेंज होते हैं ये भी बता दिया। तो फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई है, मीनिंग भी सेम है। जैसे F इजिकल टू एम इन टू ए, तो इस चैप्टर में बन जाएगा जी, क्योंकि ए को हम जी लेते हैं और एफ को हम डब्ल्यू भी कहते हैं, वेट भी कहते हैं। इस चीज़ का आप याद रखना। अब ये फॉर्मूला था फर्स्ट इक्वेशन, तो ए की जगह जी आ गया। सेकंड इक्वेशन, एच को आप एस भी लिख सकते हो, है ना, ये डिस्टेंस है, हाइट भी आपका डिस्टेंस में ही आता है। और ए की जगह जी आ गया, है ना, एस की जगह एच आ गया, ए की जगह जी आ गया। तो फॉर्मूले नियर अराउंड सेम है, ओनली रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अब हम आज इसी को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो नाइन्थ क्लास के बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। चलते हैं आगे। देखो, ये पहला न्यूमेरिकल, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, जो आपकी बुक से ही लिया हुआ न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल? कह रहा है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज। लेज मान लो एक ऊंचाई है, एक ऊंचाई से कार गिर गई, है ना। लेज मतलब एक ऊंचाई से कार गिर गई। एंड ड्रॉप टू ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, यानी वो टाइम है 0.5 सेकेंड उसके गिरने का, 0.5 सेकेंड। जी कह रहा है 10 लेना है, वैसे हमें पता है 9.8 है, तो ये खुद कह रहा है कि जी 10 ले लो फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कि जब वो ग्राउंड के साथ टकराएगा, अगर कार गिरेगी कुछ हाइट से तो ग्राउंड से टकराएगी, तो स्पीड क्या होगी। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पता है ना आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और v प्लस यू बाई टू, एवरेज वेलोसिटी जैसे हम निकालते थे। हाउ हाई द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ हाई मतलब हाइट बताओ, हाइट पूछा है, हाइट। तो लो जी, देखो अब जरा ध्यान से हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, देखिए। अगर आप टाइम देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के हम अगर गिवन लिखना चाहें तो टाइम हमें कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो ये पॉइंट हटा दो, 10 आ जाएगा, यानी 1/2 सेकेंड दिया हुआ है हमें टाइम, 1/2। और फॉल्स ऑफ फ्रॉम अ हाइट, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो हम इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेते हैं। जी हमने लेना 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कह रहा है व्हाट इज़ अ स्पीड। तो अब आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, है ना। तो आपको तीन इक्वेशंस हैं, देखो ये रही तीन इक्वेशंस। कौन सी लगती है, पहली लगा दो, पहली से कुछ मिल जाएगा, देखते हैं। तो अगर हम पहली इक्वेशन लगाएं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या जी टी लिख दीजिए, एक ही बात है, जी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। अगर आप ए भी लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अब आपको देखो, u कितना है 0, a कितना है 10, है ना, और टाइम कितना है हमारे पास, हाफ। तो हमारा आंसर कितना आ गया, कितना आ गया बेटा आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड। देखो आपके सामने ही मैंने सॉल्व कर दिया इसका एक पार्ट। स्पीड निकालनी थी तो इनिशियल जीरो है तो फाइनली निकालनी पड़ेगी, तो फाइनल निकाल दी हमने। इस तरह से क्वेश्चन मार्क कर देते हैं ये पार्ट में। अब दूसरा पार्ट है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। लगा दो यहाँ पे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया। तो एवरेज स्पीड था v प्लस यू बाय कितना, कितना था v प्लस यू बाय 2। और होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो है नहीं, फाइनल इनिशियल है, बस वैल्यूज पुट कर दिया आपने 0, 5 और बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा। देखो u कितना है आपका 5, v कितना है 0, 2, आंसर कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। कहता है हाउ हाई, हाई मतलब डिस्टेंस, हाइट। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, देखो आप कौन सा लगा सकते हो, आप ये वाला भी लगा सकते हो, कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, थर्ड वाला भी और सेकंड वाला भी, कोई भी एक लगा के सॉल्व कर दो, है ना। अगर आप सेकंड वाला थर्ड वाला लगाओगे थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा, बट आंसर आपका नियर राउंड सेम आता है। तो लो जी, अब हम थर्ड केस इसका कर लेते हैं। ये रहा हमारा थर्ड केस, साइड में मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला यूज किया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र या ए टी स्क्र, आप 2as भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर ही आना चाहिए। ये जीरो हो जाएगा, u इंटू टी जीरो, पूरा ही जीरो हो गया ना, u जीरो है तो पूरा जीरो। अब ये हाफ है और g हमारा 10 है, t हमारा कितना था, हाफ था, t भी हमारा हाफ ही था आई गेस। तो ये कितना आना चाहिए, ये आ गया 10/4 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 10/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ।
आ रहा है? अरे बोलो। 1.25 मीटर आ जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आंसर निकालना है। चलो अब आप इसे नोट कर लो। नोट करके मुझे डन बोलो बेटा, जल्दी। ओके बेटा, अब हमने ये न्यूमेरिकल सीख लिया। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपने इसको ऊपर फेंका, है ना, ध्यान रखना, ऊपर फेंका। जब भी हम कोई बॉडी ऊपर फेंकेंगे तो जी हम लेंगे -10 या -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कन्वेंशन है, याद रखना, कीप इन माइंड। कीप इन माइंड, जब भी कोई बॉडी ऊपर फेंकी जाएगी ये लिया जाएगा। और जब भी कोई बॉडी, है ना, ये नोट ए मान लो, ये नोट बी, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी, ठीक है, ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी, तो जी हमेशा +10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा। तो कीप इन माइंड, ये मैं इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी हम लेंगे -10, और जब भी कोई बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, थ्रोन डाउनवर्ड, तो वो प्लस में लिया जाएगा जी। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब जैसे मैथ्स में पढ़ते हो ना कि ग्राफ में ये वाली साइड पॉजिटिव लेनी है, ये नेगेटिव लेनी है, तो इसी को कन्वेंशन कहते हैं। आगे, वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी हमें हाइट दे दी 10 मीटर, है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया नोट की फॉर्म में, तो इसे आप नोट कर लेना बाद में, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये आपका नोट है, दिस इज योर नोट, की बॉडी नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए तो क्या करे किया जाएगा। अब हाइट दे दिया हमें 10 मीटर, या एस मान लो 10 मीटर। कहता है कैलकुलेट वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, एंड ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइट। और क्या कह रहा है, टाइम भी निकालो। आपसे दो चीजें पूछ ली। अब आप देखो जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी, याद रखना, कीप इन माइंड, जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 ली जाएगी। याद रखना, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी ना, ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, रुक गई, रुक के फिर वापस आएगी, तो रुक गई तो फाइनल 0। और जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो रेस्ट पे है, नीचे आ रही है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो हमारा यहाँ पे केस ए में आ रहा है, नीचे से ऊपर। तो बोले ऊपर से नीचे तो u0, नीचे से ऊपर तो v0, कीप इन माइंड। तो आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 0। अब हम देखते हैं, हमें आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो इनिशियल निकालनी पड़ेगी। तो अब देखो, क्योंकि वेलोसिटी है तो इनिशियल हमें निकालनी पड़ेगी, इनिशियल को क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो कोई भी एक लगा लो। तो कोई भी एक नहीं, जो जो गिवन के हिसाब से पुट करना है, तो आप गिवन के हिसाब से लगा सकते हैं अपना v² - u² 2as = v² - u²। 2 दिया हुआ है, ए आप कितना ले लो, 9.8 ले लो, चाहे 10 ले लो। तो हम यहाँ पे 9, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया नहीं कितना लेना है, तो आप 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो। तो हम 9.8 ले लेते हैं इस बार, पिछली बार 10 लिया था। और हाइट हमें, एस मतलब हाइट, हाइट हमें दी हुई है 10, वी हमारा हो जाएगा 0, और यू तो हमें निकालना ही है, यू निकालना ही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 196 -u²। मैंने एक गलती की बेटा, बताओ मेरे से क्या गलती हुई यहाँ पे, चेक करके बताओ, नोट चेक करो और मुझे बताओ मेरी यहाँ पे क्या गलती हुई है लिखने में। प्लीज चेक इट एंड टेल मी। बोलो। मैंने माइनस नहीं लगाया, मैं भूल गया माइनस लगाना। अगर सर आपने कोई माइनस ऊपर जाएगी तो माइनस लगेगा ना, तो मैं माइनस लगाना भूल गया, लगा देता हूँ। तो 2 × माइनस, तो ये आएगा माइनस। नहीं तो माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसल, ओ कैंसल कैंसल, यहाँ पे कैंसल है ना, इक्वेट हो जाएगा। अब आप लगा लो u = √196, मैथ्स लगा लो, 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ में आया? बोलो, आया यहाँ तक समझ में? आ गया? यस सर ओके। यस सर अब आपसे पूछा है टाइम, तो लो जी इसका बी पार्ट।
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए या जी एक ही बात है, तो टाइम निकाल लो। v कितना था 0, u कितना आया आपका 14, और ये आ जाएगा आपका प्लस, माइनस लिखूं या प्लस में लिखूं, ये a की वैल्यू बताओ, ऊपर गया है ना, तो क्या लिखूंगा, -9.8 इंटू टी। इसे आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो बताना मुझे क्या आंसर आता है टी का। अब इसे आप खुद सॉल्व कर लो, नॉर्मल मैथ्स है, ये 0 हो गया, इसको इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, टी डिवाइड करके निकाल लेना, तो जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आएगा 1.43। चलो इसे नोट करो, नोट करके इसे अपने आप बताओ करके क्या आपका इतना आंसर आ रहा है। चलो जल्दी बताओ करके। अब मैंने आपको बेटा दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दी, तो मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं न्यूमेरिकल्स की दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करें, और अगर आपके पास बुक है वहां से सॉल्व करें। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे आपसे न्यूमेरिकल बेटा नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो दिमाग खूब लगाइए। आगे चलते हैं। अब जब आगे चलते हैं तो अब यहाँ पे हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पेपर में आता है गिव डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, या फिर हम इसे कह सकते हैं गिव डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसे भी कह देते हैं। सो लो जी, पहले तो जी की डेफिनेशन लिख दो, फिर बड़े जी की लिख दो। क्या है? इट इज एक्सेलरेशन acquired by the body due to earth gravitational pull. It is a numerically equal to force, मतलब फॉर्मूला लिख दिया, between the two masses of 1 kg each separating by 1 meter। तो ये आपका फॉर्मूले से बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हो अपना पॉइंट कि F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वेयर, और यहाँ पे लिख सकते हो कि G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेयर। तो ये भी फॉर्मूला हो गया, ये भी हो गया पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, ऐसे बन सकता है। अब जो G है ना इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। द स्मॉल g is different at different places on the surface of earth. It values varies from one celestial body to other। ठीक है, वन celestial body to other, ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, g is constant, ये बताओ ये वेरी करता है, ये कांस्टेंट करता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरी करता है। तीसरा डिफरेंस लिख सकते हो ये वाला, कि जो g की वैल्यू है वो 6.7 × 10⁻11 और यूनिट्स, और यहाँ पे थर्ड डिफरेंस लिख सकते हो जी अर्थ कितना होता है। जी अर्थ कितना होता है बेटा, है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीजें हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे 3 स्टार बनाता हूँ, ये पेपर में हम कई बार पूछ चुके हैं। तो अब आप इसे नोट करके डन बोलिए। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ कैसे लिखना है। देखो, पहला पॉइंट डेफिनेशन, इसका भी पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट फॉर्मूला बना दो, इसका भी दूसरा पॉइंट फॉर्मूला बना दो, तीसरा पॉइंट जी वेरीज कर दो प्लेस टू प्लेस, है ना, प्लैनेट टू प्लैनेट। यहाँ पे करो इट इज कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करता, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, ये डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे हमने पढ़ा है जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। फिर जो जी की वैल्यू है कैपिटल जी की इतनी होती है यूनिट्स के साथ बताओ, और जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू इतनी होती है फॉर अर्थ बताओ, अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होती है। अब आप याद कर लो, ये हम पेपर में बेटा बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुत बार, कि गिव डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी, कैपिटल जी, या फिर ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके बेटा, अब मैंने आपको ये समझा दिया कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में हम डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं आगे और हम पढ़ेंगे मास एंड वेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो देखो, अब ध्यान से समझना मास एंड वेट। तो अब जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है मास। अब देखो मास क्या होता है, जैसे कोई भी बॉडी है तो उसकी बॉडी का जितना मैटर है उस मैटर को हम मास कहते हैं। वेट क्या होता है, अगर मैं आपको वेट बताऊं तो वेट बेसिकली फोर्स होती है, या आप इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। और वेट की डेफिनेशन होती है एफ इज इक्वल टू, एफ बोलिए एम इंटू ए। ठीक है, चाहे आप इसे एफ बोल दीजिए, एक ही बात है, एफ बोलिए वेट बोलिए, एक ही बात है, एम इंटू ए या एम इंटू जी, है ना, ऐसा लिख देता हूँ एम इंटू जी। तो अब है इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, तो क्वेश्चन है मास क्या होता है। तो मास की सबसे बेसिक डेफिनेशन है टोटल अमाउंट,
टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी. व्हाट इज मास? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर. मास की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द amount of matter contained in a body, contained इन अ बॉडी. इसे हम कहते हैं मास, डिनोटेड बाय स्मॉल m. तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज मास, नॉर्मल व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, और इसकी जो हम यूनिट है, एसआई यूनिट, वो हम केजी लेते हैं. ठीक है, केजी. और जो हमारा वेट है, इसकी हम यूनिट क्या लेते हैं? तो आपको पता है क्या लेते हैं इसकी यूनिट? हम लेते हैं न्यूटन, डिनोटेड बाय एन. तो ये चीजें थी, ये बेसिक डिफरेंस है. अब जो मास है ना, ये कांस्टेंट होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है. मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, क्योंकि मास है अमाउंट ऑफ मैटर. तो अमाउंट ऑफ मैटर फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. बट जो हमारा वेट है ना, वो कांस्टेंट नहीं होता. क्यों नहीं होता कांस्टेंट? क्योंकि जी की वैल्यू अलग जगह पे अलग है, मून पे अलग है, किसी और प्लेनेट पे अलग है. पर मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर है, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा. क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा? बोलो, क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा? वेट कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जी कांस्टेंट नहीं है. अभी हम पीछे पढ़ के आए, जो जी है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है. तो जो हमारा वेट है उसमें जी आ रहा है, तो जी चेंज हो गया तो फोर्स चेंज हो गई, यानी वेट चेंज हो गया. बट ये तो सेम ही रहेगा, अमाउंट ऑफ मैटर सेम रहना है कहीं भी जाओ. तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब देखो, इसी से रिलेटेड एक दो चीजें हैं, समझो. वेट, ये आ गया वेट. अब देखो डेफिनेशन क्या लिखी है. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. है ना? इसे हम कहते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू जी. और वेट इज द फोर्स विद विच अ प्लैनेट पुल टूवर्ड्स द टूवर्ड्स इट्स सेंटर. जैसे आपने कोई बॉल फेंकी ऊपर, तो हमारा अर्थ प्लैनेट है, वो बॉल को नीचे खींचता है. नीचे खींचना मतलब टूवर्ड्स सेंटर खींचता है, बट वो सरफेस पे रुक जाएगी. ठीक है, क्योंकि अंदर नहीं जाएगी. तो यही चीजें हैं. तो वेट हो गया ये हमारा. वेट की मैंने डेफिनेशंस दे दी, मास बता दिया, मास की डेफिनेशन दे दी. अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, गिव डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. तो हम ये करेंगे थोड़ी देर में. उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, और यहाँ पे भी डाल लीजिएगा कि ये कांस्टेंट है. नोट में लिखिए इट इज कांस्टेंट. मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर. नोट में क्या आएगा? मास जो है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है एवरीवेयर. बट आपका वेट जो है ये चेंज होता है, वेरीज प्लेस टू प्लेस. है ना? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेट चेंजेस या वेरीज प्लेस टू प्लेस. लो जी, ये भी हो गया आपका एक नोट विच यू हैव टू लर्न. चलो लिख लो, लिख के मुझे डन बोलो. इतनी देर में मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ. लिख लो, सर मुझे डन बोलो. बोलो बेटा. सर आपने कहा था कि चलो आगे चलते हैं. अब हम, तो हमने ये पढ़ लिया, अब ये भी हमने पढ़ लिया, तो ये आप नोट कर सकते हैं. वेट की डेफिनेशन इजी है. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. ठीक है, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो लो जी, सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन. प्रैक्टिस क्वेश्चंस. चलो जी, सबसे पहले स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये आप बड़े आराम से बता सकते हो. कैसे बताओगे? पहले फॉर्मूला लिख दो, F इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्केयर. अब इसी को देख के बोल दो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. बस उसके बाद फॉर्मूला डन. गॉट इट बेटा? आसान है ना? आसान है. कैसे यस करेंगे? ओके, सेकंड क्वेश्चन. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेस. लो जी, यही आंसर है. इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, ये लिख दिया फॉर्मूला. अच्छा, कई बार ना हम फॉर्मूला को एक्सप्रेशन कह देते हैं, याद रखना. कई बार हम क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फॉर्मूला ना लिख के कि भाई फॉर्मूला बताओ, तो हम उसको कह देते हैं एक्सप्रेशन या इक्वेशन. एक्सप्रेशन लिखो, या हम क्या कह देते हैं, क्या लिखो, इक्वेशन लिखो. तो इक्वेशन लिखो, एक्सप्रेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, ये एक ही बात है. कंफ्यूज ना हो जाना. कई बार बच्चे कहते हैं सर एक्सप्रेशन पूछा था, वो क्या होता है? तो फॉर्मूला ही होता है इसका मतलब. इक्वेशन फॉर्मूला ही होता है. तो इसे आप थोड़ी देर बाद नोट कर लेना. आगे चलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक करते हैं. अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मास एंड वेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे मैं 3 स्टार लगाऊंगा. अब आप इसे समझ गए होंगे. देखो, मैं डिफरेंस पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. तो पहला तो डेफिनेशन लिख दिया, अमाउंट ऑफ
मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। और वेट क्या होता है, m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट m इंटू ए, इट इज कांस्टेंट, है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस था हमारा ये, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, सो थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस, सिक्स्थ डिफरेंस। तो टोटल हमारे पास 6 डिफरेंस बनते हैं। सो आप देखो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है हर जगह पे, तो मैं मेन मेन लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी, है ना। इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, याद रखना कि जो मास है कैन नेवर बी जीरो, ये मास कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैटर तो होएगा ही होएगा ना कुछ मैटर तो होगा ही। मास कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जीरो नहीं होगा। जीरो का मतलब कुछ है ही नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ है तो कभी भी जीरो नहीं होगा। और वेट कैन बी जीरो ऑल्सो, वेट कैन बी जीरो, क्योंकि जी जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो, है ना, ड्यूरिंग फ्री फॉल। ओके, इट इज मेजर्ड बाय, ये भी याद रख लेना, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऐसा वेट जीरो माना जाता है। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस, याद रखिए ये फिजिकल बैलेंस होता है मेजर करने के लिए। इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस देखा, वो जो कबाड़ी वाले आते हैं स्प्रिंग जैसा बैलेंस रखते हैं, और ये जो आप शॉप लेते हो तराजू, वो दोनों जगह से बैलेंस करता है। जैसे आप सब्जी खरीदते हो ना, तो जो उनका तराजू होता है एक जगह 1 किलो का बाट रखता है, उसको बैलेंस करता है, वो फिजिकल बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस आपका वो जो क्या होता है, जो कबाड़ी आते हैं उनके पास जो स्प्रिंग वाला बैलेंस होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगला लास्ट, इसकी यूनिट किलोग्राम होती है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। चलो आज हम यहीं तक करेंगे, अब आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके मुझे डन बोलिए और याद कीजिए। तो याद करना बेटा बहुत जरूरी है। एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूं मैंने क्या पढ़ाया जल्दी जल्दी, और आप इसे साथ साथ नोट कर सकते हैं। लो जी देखो, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप उसका डेफिनेशन बताओ, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड वेट इज m इंटू जी, है ना, ऐसे लिख दो, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। ये कांस्टेंट है एवरीवेयर, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ये जीरो हो सकता है मास, ये जीरो नहीं हो सकता। ये फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस वो याद रखो, जो सब्जी खरीदते हो तो सब्जी खरीदने के लिए वो जो दुकानदार होता है ना, वो जो बैलेंस यूज करता है, एक जगह 1 किलो का बाट रखता है, दूसरी जगह सब्जी रखता है, वो फिजिकल बैलेंस है। और जो ये करता है अपना कबाड़ी वाला, वो स्प्रिंग बैलेंस यूज करता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना, वेट में डायरेक्शन है, टूवर्ड्स द अर्थ आ रहा है ना। अच्छा, मेजर्ड इन केजी, मतलब यूनिट, इसकी यूनिट केजी है, इसकी यूनिट न्यूटन है। तो इसके साथ हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप इसे नोट बनाएंगे वीडियो देख के और याद करेंगे, याद करना जरूरी है, तभी ब्रेन आगे बढ़ेगा।